हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी में जीएस के लिए बात करेंगे हम। अगर आप अवतार बैच के स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ अवतार बैच के स्टूडेंट के लिए ही बात करूँगा, क्योंकि मैंने भी अवतार बैच ही ले रखा है। तो हम सभी अवतार बैच के लिए बात करेंगे। देखो, जीएस का, अब देखो, आपने अवतार 2.0 बैच चल रहा है, ठीक है। तो अवतार बैच जो था वो अब पुराना हो चुका है और उसमें आपने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे, ठीक है। जीएस के लिए बात कर रहे हैं हम। तो आपने जीएस के नोट्स बनाए होंगे। अब आपको करना क्या है जीएस में, मतलब हम एक अच्छा स्कोर कर लें, इसके लिए हम अपनी प्रैक्टिस कैसे करें और तैयारी को कैसे करें और कितने घंटे जीएस हम पढ़ें, इसके ऊपर बात करूंगा मैं। देखो, आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, और आपके पास कोई ना कोई एक बुक होगी जीएस की। अब आपको अब तक 2.0 में क्लास तो नहीं लेनी चाहिए, मेरा मानना है ये जीएस की, क्योंकि आपने नोट्स बना रखे हैं पहले, आपको उनसे ही अपनी तैयारी करनी चाहिए जीएस की, ठीक है। अब और आपको नोट्स के साथ साथ ही नवीन सर की 3 बजे वाली क्लास जो जीएस के लिए होती है, जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है, उससे आपको जुड़ जाना है। या तो आपने पहले से जुड़े रहे होंगे उससे और आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, यदि नहीं नहीं जुड़े हैं तो आप अभी से जुड़ जाइए उससे। और जो पहली पहली क्लास से आप क्लास को करते आइए, उसके नोट्स भी बनाते जाइए और उन नोट्स को भी बार बार रिवीजन करते रहिए। जो आपने नोट्स उसमें अवतार बैच में बनाए उसके नोट्स, और जो आप 3 बजे वाली क्लास के नोट्स बनाएंगे उसका नोट्स, उससे रिवीजन करते जाइए। अब आप कहोगे ये सब करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्लास भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और फिर उन्हें रिवीजन भी करेंगे। देखो, टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम के सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि देखो, 9 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बहुत कम पढ़ के सिलेक्शन ले लिया जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार की कट ऑफ भी आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का कि इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई। तो आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हमें कितना समय देना है पढ़ने के लिए। मेरा मानना है आपसे जीएस के लिए 2 से ढाई घंटे तो आपको देने चाहिए। क्लास होगी 1 घंटे की, नोट्स साथ के साथ बना ही लोगे, ठीक है। और नोट्स में ये नहीं है कि आप सारा का सारा लिख रहे हो 3 बजे वाली क्लास में, ऐसा नहीं है। आपको की पॉइंट्स लिखने हैं, जो आपको नहीं पता है वो आपको लिखते जाना है उसको अपनी कॉपी में, फिर उनका रिवीजन करते रहिए टाइम से टाइम। और याद लंबे समय तक कैसे रखेंगे इसके बारे में बात करूँ। जैसे आप अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसे नोट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये तो बुक है, खैर हिंदी की बुक है, मैं इसी के माध्यम से बता देता हूँ आपको। अगर हिंदी की बुक में आप पढ़ रहे हो, मान चलिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, सॉरी हिंदी की बुक, सॉरी जीएस की बुक पढ़ रहे हो आप। हिंदी की बुक थी तो दिमाग में वही घूम गई, तो उसके लिए सॉरी। आप जीएस में पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पॉलिटी में आप जो भी पढ़ रहे हो, आप मान के चलिए आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। पढ़ने के बाद में आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद में आप उस चीज़ को दिमाग में स्कैन कीजिए, सोचिए उस चीज़ को आपने जो पढ़ा है। जब आप वो उसे सोच रहे होगे और आपके दिमाग में वो चीज़ें आती रहेंगी, तो मान के चलिए आपको वो चीज़ें याद हो चुकी हैं, ठीक है। और 1-2 बार उसका रिवीजन और कर लीजिए, वो आपको एक कंठस्थ हो जाएगी और आप उसे कर लोगे। तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, आपको गैप एक भी दिन का नहीं देना है कि आज जीएस नहीं पढ़ रहा। आपको डेली जीएस पढ़नी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। कंटिन्यूटी आप बना के रखिए, डेली पढ़िए, डेली बेस पर अपनी तैयारी को कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। और प्रैक्टिस, जो नोट्स आपने बनाए हैं उनसे अपना रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अच्छे से करते रहिए। और चीज़ें, मैं तो चाहता हूँ जो चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे मान के लिए कोई लेंथी चीज़ है, तो इस चीज़ को एक बार कॉपी में लिख के भी देख लीजिएगा। जैसे आपने पढ़ ली उस चीज़ को, आँख बंद करके, मतलब आँख बंद करके तो नहीं, मतलब उसे ऐसे जो जिसमें है उसे चीज़ को हटा के अलग अपने दिमाग से उस चीज़ को लिखना है, अपनी कॉपी में लिख के एक बार देख लीजिए। वो क्या है कि हमें याद होती हैं तो हम लिख देते हैं उन्हें, अगर नहीं नहीं याद होंगी तो हम नहीं लिख पाएंगे, फिर उसका नहीं याद है तो दोबारा पढ़िए उस चीज़ को। अब जब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। आप चाहोगे बिना मेहनत के ही सब कुछ हो जाए, नहीं। देखो, जीएस जितना टीचर करा दे आप उतना करते रहिए, जो टीचर बता दे उतना आप करते रहिए, ठीक है। जीएस में आप इतना कर आओगे कि पास हो जाओ। और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट, ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इन पे अपनी अच्छे से कमान बना लीजिए। अगर आप यूपी बिहार के हैं तो, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपका जीएस को अगर ना भी पढ़ते हैं तो भी आप मैथ और रीजनिंग हिंदी से सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको 110 से 105 के समथिंग स्कोर बनाना होता है उसमें, तो आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन यूपी बिहार की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो उसमें आपको इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई आपको डाउट है तो आपको व्हाट्सअप नंबर चल ही रहा था, उसमें आप कर दीजिएगा, ठीक है।
मैसेज कर लेना मुझ पे, मैं आपका कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही।